नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा एक शुक्राना सत्संग है। और ये मेरा न्यू ईयर का मतलब अभी 2025 जैन को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी। यदि सत्संग के बीच में कोई भी मेरे से भूल चूक हो जाए, प्लीज़ आप मेरे से वही बुलवाइएगा जो आपको बुलवाना होगा। आपकी कृपा से मेरे मुँह से शब्द निकले और आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शब्द ना निकले। सबसे पहले ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी ने के साथ जुड़ने का मुझे 1 साल हो गया है। जनवरी के में गुरुजी के साथ मैं जुड़ी थी। डेट मुझे याद नहीं है बट यही महीना था। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे 1 साल जो आपने जैन 2024 में मुझे जोड़ा था, उसके 1 साल में जो चेंजेस आए मेरी लाइफ में, जो भी बहुत कुछ अच्छा-अच्छा जो आपने दिया है, जो शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी, उसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। ना जाने कितनी बार आपने मेरी जान बचाई, मेरे मम्मी-डैडी को बचाया, मेरे भाई की केयर की, मेरे भाई की तबीयत को भी सुधारा, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना। मुझे अपने गोल की तरफ फ़ोकस्ड किया एंड जहाँ मुझे लगता था कि नहीं, अब नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो सकता, तो आप मेरी लाइफ़ में वो उम्मीद की वो किरण बन के आए जिसने मेरी लाइफ़ में मेरे अंदर फिर से ही प्रकाश कर दिया, लाइट कर दिया और फिर मुझे याद दिलाया कि मेरा गोल क्या है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिसंबर 2024 में वृंदावन जाने के लिए धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी। राधा रानी जी और कृष्ण जी का बुलावा आया था, तो उनकी कृपा से मैं वृंदावन जाके आई हूँ। और इस बार न्यू ईयर हमने सभी ने, गुरुजी ने, मैंने, मेरे पार्टनर ने और माता जी ने, सब ने वृंदावन में मनाया, कृष्ण जी की नगरी में मनाया और श्री बांके बिहारी जी के सामने मनवाया और मुझे गुरुजी ने नचवाया भी वहाँ पे भजनों में। ऐसे मोस्ट ऑफ होता है कि मैं नाचती नहीं हूँ, मैं बहुत कम डांस करती होती हूँ, थोड़ा शाय फील करती हूँ, बट इस बार अजीब सा था। खुद मुझे डांस मतलब मैं मतलब करने लग पड़ी, मतलब मुझे गुरुजी ने भजनों में नचवाया। बहुत प्यारी ट्रिप ब्लेस की, बहुत प्यारी धार्मिक यात्रा थी वो। और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए, क्योंकि जब बांके बिहारी जी की भीड़ में जब हम खड़े थे तो बहुत धक्का-मुक्की हो रही थी एंड मुझे थोड़ा होता है ना, थोड़ा चिढ़ मच जाती है, तो मुझे थोड़ा वैसे हो गया। तो एकदम से भीड़ में से निकल के हार्डली 10 साल का बच्चा होगा, उसने ब्लू कलर की जैकेट वेयर की थी, तो उस जैकेट में आके बोलता है, "राधे, राधे" बोल रहे हो, तो मैंने की राधे, राधे। तो वहाँ पे मतलब गुरुजी ने मतलब मुझे आशीर्वाद दिलवाया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत अनंतम-अनंतम शुकराना। और वीडियो कॉल में गुरुजी ने मेरे घरवालों को भी मतलब दर्शन करवाए, उनका भी नया साल बहुत प्यारा मनवाया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुकराना। वहाँ से जो रज होती है, रज जो है वृंदावन की पवित्र जो वहाँ की मिट्टी है, रज जो है, गुरुजी की कृपा से हमें वो भी ब्लेस हुई और राधा वल्लभ जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। महाप्रभु चैतन्य जी के भी दर्शन करवाए गुरुजी ने। और वहाँ से गुरुजी ने का आदेश आया था मुझे कि वहाँ से मुझे मोर पंख लेके आना है, तो गुरुजी की आज्ञा से मैं मोर पंख ले आई हूँ। और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कल जैसे आए हैं तो थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है, तो आज मैं मतलब स्थापना नहीं कर पाई, कल मैं स्थापना कर दूंगी। और गुरुजी की कृपा से मैं अपने माता रानी के लिए, गुरुजी के लिए वहाँ से रेड कलर की शॉल भी लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है। गर्म कपड़े लिए हैं वुलन के और साथ में कंबल लिया है छोटू-सा, वो भी गुरुजी ने छोटा-सा जो कंबल ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम-अनंतम शुकराना। और मेरे पार्टनर और मुझे जो गुरुजी ने वहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में जो संज्ञा दी है, बहुत प्यारा मतलब नाम दिया गुरुजी ने हम दोनों को, बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। और मतलब जो अर्धनारीश्वर रूप जो होता है, उसमें आके गुरुजी ने मतलब आशीर्वाद दिया वहाँ पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुकराना। हमारे मतलब रिश्ते को इतना ब्लेस किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। और बहुत प्यारा मतलब सब कुछ रहा। फिर गुरुजी ने जैसे एक बारी मेरे से गायत्री माता जी के मंदिर में भी भजन गवाया था, वैसे ही लाइन में खड़े होके मैं जब भजन गा रही थी, अम, तो तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं भजन गुनगुना रही थी, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं, भगवान जी का आदेश होता है, जब भी हम धार्मिक यात्रा करते हैं, तो हमें भजन वाणी करनी चाहिए, हमें उन्हीं का ध्यान लगाना चाहिए। तो मैं भजन गा रही थी, तो हुआ ऐसा कि गुरुजी की कृपा से मतलब फिर से मेरे में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं सिंगिंग करूँ।
तो मैं गा रही थी, भजन गा रही थी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। मेरे पार्टनर भी मेरे साथ थे, वो भी थोड़ा गुनगुना रहे थे मेरे साथ। तो मतलब साइड वाले जो खड़े थे हमारे साथ, जो हमारे साथ धार्मिक यात्रा में थे, जो मतलब अंकल-आंटी जी थे, उन्होंने बोला कि पीछे पीछे वाले भी बोल रहे थे जो हमारे पीछे थे कि इनको बोलो बहुत प्यारा भजन गा रहे हैं, तो इस भजन को ज़ोर से गाइए। तो साइड वालों ने भी बोला कि आप भजन ज़ोर से गाइए, हम भी गाएँ। तो रूप रंग की प्यारी राधा रानी लागे, गुरुजी ने मेरे से वो भजन गवाया और साथ में सभी ने गाया। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुकराना, और सभी राधे, राधे कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सच में मुझे इतना प्यारा फ़ील करवाया गुरुजी ने इस बार दर्शनों में, इसके लिए अनंतम, अनंतम शुकराना। लास्ट ईयर हम गुरुजी की कृपा से शीतला माता जी के मंदिर गए थे माथा टेकने। अभी हम थोड़ा ठीक होते हैं, कल ट्रैवल करके आए हैं, तो गुरुजी थोड़ी तबीयत वैसी हो गई है और ठंड बहुत है। तो नहीं जाया जा रहा, बट आपकी कृपा से हम जाएँगे और दर्शन करके आएँगे। हम हर एक मंदिर जाएँगे और बहुत ज़्यादा शुकराना गुरुजी, आपने जो मुझे धार्मिक यात्राएँ ब्लेस की है ना, सच बोलूँ गुरुजी, मतलब मैं बिल्कुल ना ऐसे बंद-बंद रहना शुरू कर दिया था, मतलब लाइफ़ को जीना बंद कर दिया था। बट आपके आने के बाद जो मुझे जो बूस्ट मिला है ना, जो मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आई है, इतना सब कुछ इतना प्यारा-प्यारा है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा शुकराना। और आपने जो भी मुझे थोड़ी समझ दी है, अक्ल दी है, बुद्धि दी है, जो मेरे में नहीं थी, जो इंसानों को परखने की बुद्धि नहीं थी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देना बंद कर दिया था, वो भी आपने सब कुछ सही कर दिया। और अब मेरी लाइफ से खुद-खुद टॉक्सिक लोग जाते हैं, और जिनको मैं इमोशनल फूल होके, मुझे पता होता था कि ये लोग नेगेटिव है, बट फिर भी मैं यूज़ होती रहती थी। वहाँ भी मुझे आपने अक्ल दी है, सँभाला है कि यूज़ होने की नीड नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुकराना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना। आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो गुरुजी, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो आप। मैं कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स की वज़ह से कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप ये मत बोलिए, वो मत बोलिए, बट सच बोलूँ गुरुजी, दिल से, आत्मा से कह रही हूँ, मैं सच में बहुत लकी हूँ। मुझे आपने मतलब गुरुजी ने बुलवाया भी मुझे, कहीं आंटी के थ्रू भी बुलवाया कि बांके बिहारी जी के पास वही जाता है जिनसे वो प्यार करते हैं। तो ये प्यार भी आप ही के आने के मतलब आपने मुझे शरण में तो पहले ही ले लिया था, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारा जन्मों-जन्मों का रिश्ता है। बट ये जो 1 साल में जो एक तरह से जो बोलते हैं ना, एक होता है प्यार करना, एक जो होता है एविडेंस देना कि बेटा जी मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरा यही है गुरुजी कि आपने मुझे राह दिखाई, आपको पता होता है, जैसे मेरा कुछ भी मन बने ना संगत जी, जैसे वैष्णो माता जी की मतलब यात्रा ब्लेस की थी, अब फिर से मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी की कृपा से। वृंदावन धाम की जो यात्रा ब्लेस की, और भी यात्राएँ ब्लेस की, बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस की गुरुजी ने, डुगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस की, हमारे एरिया में जो सत्संग होता है मंथली उनकी यात्रा ब्लेस की। ये सब जो यात्राएँ हैं, ये जो मुझे पहले भी था कि मैं मंदिर जाती थी, बट ये जो कंटिन्यूअसली जो मुझे यात्राएँ ब्लेस हो रही हैं, और वो दूर-दूर की हो रही हैं, मतलब वैष्णो माता मैं तब गई थी जब मैं 11 साल की थी। अब गुरुजी ने मुझे दिवाली से पहले करवा चौथ में मेरे पार्टनर को गुरुजी ने मतलब बुलाया वैष्णो माता जी में, वहाँ भी इतने प्यारा मतलब आशीर्वाद दिया है, और वृंदावन धाम में भी इतना प्यारा आशीर्वाद दिया, इतनी प्यारी संज्ञा दी है, इतना सब कुछ दिया है, एंड इतना मतलब इतना प्रेम कर रहे हैं हमसे। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना। वर्ड्स कम है, शब्द कम है, फीलिंग्स कम है, पर बस यही है, शुक्राना, 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 शुक्राना। जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, घमंड दूर किया उसके लिए शुक्राना, दुःख दूर किए इसलिए शुक्राना, मेरा घर सँभाला इसके लिए शुक्राना, अपने घर में मुझे स्थान दिया इसके लिए शुक्राना, अपने चरणों में स्थान दिया इसके लिए शुक्राना, मेरी रक्षा की इसके लिए शुक्राना, प्रेम इतना किया कि बता भी ना सकूँ इसके लिए शुक्राना, मेरे मानसिक तनाव को दूर किया इसके लिए शुक्राना, मुझे फिर से समझाया कि मैं क्या हूँ इसके लिए शुक्राना, फिर से पैरों पे खड़ा किया इसके लिए शुक्राना, 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 बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं आपके लिए अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट करूँ, बस एक ही शब्द आपने बोलने के लिए दिया है, शुक्राना, शुक्राना, पर शुक्राना भी कम पड़ जाए, इतना ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, इतना ज़्यादा शुक्राना। और कल भी गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस कर दिया
हुआ ऐसा संगत जी कि गुरुजी ने मुझे पहले बोला 25 का साल मेरा है और 25 से आगे वाले जितने भी साल हैं मेरी लाइफ के जीवन काल के वो सब मेरे हैं। वो सब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिए हैं। क्या तो मुझे गुरुजी ने बहुत पहले ब्लेस दिया था। 2024 में आके गुरुजी ने मेरा सब कुछ ठीक किया जो बिगड़ा हुआ था। और 2025 से अब गुरुजी वो दे रहे हैं जो मैं मतलब एक तरह से उनकी नज़रों में डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं कोई डिज़र्व नहीं करती कुछ भी। मैं तो मेरी साँस, मेरे बोल, मेरे खाना-पीना सब कुछ उनका दिया है। मैं तो एक भिखारी हूँ जो उनकी भीख पे ज़िंदा हूँ। अपनी माता रानी की भीख पे ज़िंदा हूँ, अपने गुरुजी की भीख पे ज़िंदा हूँ। तो मेरे में मैं क्या हूँ? मैं मेरा कुछ नहीं। जो है वो तेरा और तेरा तुझको ही अर्पण, क्योंकि तू जो है वही है मेरा। बस यही मेरे शब्द निकाले हैं गुरुजी ने अभी अपने चरणों में। मेरा मैं भी नहीं हूँ, बस आप हो, क्योंकि आपसे बनी हूँ, आप ही सँभाल रहे हो, आप ही बता रहे हो, मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। मैं बस शुकराना शुकराना कर सकती हूँ। माता-पिता से उच्च स्थान गुरु को मिलता है, कुछ सोच के ही मिलता है, कुछ सोच के ही मिलता है। आज पता लग रहा है। और जो मेरे माता-पिता जी ने मुझे आपके चरणों में भेजा है गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुकराना, मुझे अपने चरणों में विराजमान करने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे सही राह दिखाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। तो जो कल जो सत्संग हुआ है संगत जी, मेरे साथ हुआ ऐसा कि यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है तो मेरे पास स्लीपर्स नहीं थे, तो मुझे स्लीपर्स लेने थे। हुआ ऐसा था कि कल हमने प्लान किया था मेरे पार्टनर और मैंने कि हम लोग जाएंगे बड़े मंदिर, गुरुजी के दर्शन करके आएंगे। गुरुजी ने एक आदेश दिया है हमें वहां पे जाके करने का, तो उसको पूरा करना है, हमारे मन में ये था। और अभी आके हम लोग कल सुबह ही आए थे, तो हमारा ये था कि 3 बजे तक गुरुजी के दर्शन कराएंगे। शाम के टाइम में तो गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर के द्वार खुलते हैं, तो हम गुरुजी से मिल आएंगे। ऐसे तो गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं, बट फिर भी मिल आएंगे। तो ऐसा हुआ कि हम निकले यहाँ से, तो फिर से उनको मतलब चक्कर की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 2-3 दिनों से मतलब ट्रैवल किया था, मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रही थी, तो नहीं जा पाए। वो गुरुजी की आज्ञा, क्योंकि गुरुजी जो सोचते हैं, गुरुजी कहते हैं इफ व्हाट छोड़ के बस मुझ पे सरेंडर किया तो मुझ पे रख। तो वही है, क्योंकि पहले अगर मैं होता ना नहीं बुला रहे ऐसे ऐसे करके, जो हुआ भी 2 सेकंड के लिए हुआ, बट बाद में मेरे मन में ना और मैं मुंह से एकदम से निकला कि आप जानो आपको कब बुलाना है ना। तो गुरुजी की टाइमिंग, भगवान की टाइमिंग हमसे ज्यादा अच्छी है, हम क्यों प्लानिंग करें? प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, और अभी भी यही बोल रही, जब आपको अच्छा लगे बुलाना तब बुला लीजिएगा, क्योंकि समय आपको पता है, ऐसे तो आप हमें बुलाओगे नहीं। कुछ बोलते ना, बोलते क्या रियलिटी है कि गुरुजी के दर्शन करना भी, जिस घड़ी में गुरुजी के दर्शन होते हैं, बड़े मंदिर में दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, वो घड़ी भी हमारे ग्रह चाल के अकॉर्डिंग हमारे जीवन के लिए खुद डिसाइड करते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं हमारे लकी क्या है क्या नहीं है, तो वो घड़ी भी लकी होती है। तो वो लकी घड़ी में ही हमें बुलाएंगे, ये गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाल दिया। तो वो आपकी आज्ञा, क्योंकि हमें तो आपकी सेवा करनी है, हम घर में बैठ के भी आपकी सेवा करें, वहां दर्शन करेंगे फिर भी सेवा करेंगे, है ना गुरुजी? तो हुआ ऐसा कि फिर वो मतलब हम दोनों वापस आ गए, और मुझे स्लीपर्स लेने थे संगत जी। तो मेरा बजट था 200 रुपए का, 200-250 रुपए का, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया यहाँ पे, बहुत ठंडा है, गुड़गांव बहुत ठंडा है संगत जी। बहुत ठंडा है यहाँ पे, धूप का नहीं पता, इतनी ठंड हो रखी है। आज थोड़ी सी धूप निकली है गुरुजी की कृपा से। तो हुआ ऐसा कि जब हम लोग गए तो वापस आने लगे, तो मैं मतलब ढूंढूं मार्केट में, सदर मार्केट में ढूंढूं, स्लीपर्स मिल जाए, कहीं नहीं मिले। फिर ना एकदम से गुरुजी ने मुझे, माता रानी की कृपा से, मैं क्या किया, मैं शूज की शॉप में गई, वहां पे मैंने पूछा कि आपके पास स्लीपर्स मिलेंगे, रूम स्लीपर्स मिलेंगे विंटर के लिए? तो बोलते हैं हाँ मिलेंगे। तो मैंने बजट बता दिया कि 200-250 रुपए मेरा बजट है। तो पसंद तो वो मुझे आ नहीं रहे थे, ऑनेस्टली बोलूं। तो वहां पे ना एक सिंगल पीस लटक रहा था इसका, स्लीपर का, और वो बहुत प्यारा था। तो मैंने उनसे पूछा ये कितने का है? तो वो बोलते 500 रुपए का है। मैं कि अच्छा 500 रुपए का है, बट बोलते हैं लास्ट पीस है, और ऐसा है कि अगर ये आपके पैरों में फिट आ गया तो आपको 250 रुपए में दे देंगे। एंड लिटरली संगत जी, जब मैंने उसकी क्वालिटी देखी, वो डिजाइन पूरा देखा, तो वो 600-500 इतना उसकी रेंज थी। अगर उसने 500 बताया तो मतलब रेंज थी इतनी, पर वो मतलब मैंने डाला और मेरे पैरों में फिट आ गया, क्योंकि वो साइज छोटा था और मेरे पैर भी छोटे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी कि इतने कम बजट में भी इतने महंगे आपने मुझे स्लीपर्स दिलवा दिए, और गुरुजी
का भी मैसेज आया था कि मतलब कल सत्संग में कि किचन में सँभल के काम करना, किचन में कुछ हादसा हो सकता है। तो अभी जो किचन में क्या हो रहा है कि गैस लीक हो रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। हम पीजी में रहती हूँ ना संगत जी, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो साइड वाले रूम के जो मतलब आंटी जी हैं, जो यहाँ पे पीजी मेट है मेरी, मेरे फ्लोर में जस्ट 2 ही रूम है। तो जस्ट साइड वाले रूम की उसने नोटिस किया जाके कि यार गैस निकल रही है, तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने भैया को कॉल करके, पीजी वाले भैया को गैस जो है वो मतलब वहाँ पे भिजवा दी है, वो ठीक हो रही है। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे हादसे से बचाया। एंड लिटरली आई लव यू सो मच। एंड संजय जी एक बहुत प्यारा सत्संग है कल की डेट का। जैसे मैं कल मतलब लेट हो गया था, मतलब ठंड में थी, तो एक आलस पड़ रहा था कि मैं मतलब नहीं मतलब कुछ भी बनाऊँ, कुछ भी खाऊँ, ऐसे आलस आ रहा था मुझे। तो गुरुजी ने क्या किया मतलब मुझे सत्संग सुनाया, सत्संग के थ्रू बोल दिया, "बेटा जी, आपने खाने के टाइम का ध्यान रख, खाना-पीना अच्छे से कर क्योंकि तुझे पता है मैंने तेरे से कितने बड़े काम करवाने हैं, क्या करवाना है, तो इसके लिए तेरा स्वस्थ रहना ज़रूरी है।" तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना, इतनी ज़्यादा केयर देने के लिए शुक्राना और वो देने के लिए भी जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी इस गुरुजी। मैं इतना मतलब मेरा मन मैला था, इतना गंदा मतलब गुस्सा था मेरा, नहीं करती थी मैं डिज़र्व आपकी कृपा, मैं खुद कह रही हूँ। पर फिर भी आपने इस नालायक बच्चे को, अपने माता-पिता के इतने नालायक बच्चे को अपनी शरण में लिया, आपने मुझे सुधारा, मेरा गुस्सा शांत किया, मेरी ज़िद दूर की क्योंकि गुरुजी ने कहा था ओवरथिंकिंग तुझे लेके डूबेगी, तो मैं अब ओवरथिंकिंग बहुत कम हो गया है गुरुजी अब। अब आपकी कृपा से मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और दूसरा बोला था कि ज़िद और गुस्सा छोड़ दे अपना, तो वो गुरुजी ने धीरे-धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं मेरा। और मैं मतलब एक टाइम पे जैसे मैं खुश-खुश रहती थी ना, संगत जी उछलती रहती थी यहाँ से वहाँ, वैसे ही अब करना शुरू किया है क्योंकि मतलब सही में गुरुजी आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना। आपने हमें ना 1 साल हो गया गुरुजी, देखो 1 साल है ना। और पता है संजय जी अभी भी मैं जैसे स सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे ये हो रहा है कि गुरुजी के मैंने हाथ पकड़े हैं, मैं कह रही हूँ गुरुजी ये देखो 1 साल हो गया हमें। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा शुक्राना आपने जो मुझे अपनी शरण में लिया, जो लाइफ़ के लेसन्स दे रहे हो। आप गुरुजी ने बोला है कि मुझे आगे चल के मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है एंड मेरा मतलब खून जो है वो गुरुजी ने पहले भी बोला था कि थोड़ा मतलब गाढ़ा हो रहा है, तो अर्जुन की छाल, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना के पिया कर। चिया सीड्स खाने के लिए बोला था, तो मैं वो फिर से शुरू करूँगी संगत जी, फिर से शुरू करूँगी गुरुजी। और ध्यान देने के लिए बोला है अपना, योगा करने के लिए बोला था, तो अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। और बोला था कि जैसे तुझे आगे चल के हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हनुमान जी के मंदिर जाके मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना, तो वो भी चढ़ाऊँगी। मीठा पान जो होता है, वो चढ़ाना माता रानी को, वो भी चढ़ाऊँगी। पान के पत्तों का हार भी चढ़ाऊँगी, सब कुछ करूँगी गुरुजी, सब कुछ करूँगी। आप बस मुझे अपनी सेवा में रखिए और आप करवाइए। और मतलब जैसे हमें नज़र जल्दी लग जाती है, गुरुजी कहते हैं कि तेरा पति बहुत अच्छा है और सच में बहुत अच्छा है, टच वुड। मतलब आपकी कृपा से बहुत प्यारा मुझे मिला हुआ है, शायद वो भी मैं डिज़र्व नहीं करती थी बट आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छा मिला है माता रानी जी, बहुत माता-पिता, आपकी कृपा से गुरुजी बहुत प्यारा मिला है। तो मतलब टच वुड थू, थू, थू। तो हुआ ऐसा कि गुरुजी ने क फिर मैसेज कर दिया कि नज़र लग जाती है तुम दोनों को, तो वो है भी चीज़ें थोड़ी। तो गुरुजी ने का जो आदेश आया है कि काले महाजो अपने मतलब पार्टनर के ऊपर 7 बार वार के या तो दान कर दे या तो चिड़ियों को डाल दे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना करने के बाद मैं क्षमा भी माँगना चाहूँगी गुरुजी, क्योंकि मेरी वज़ह से ना आपको बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं मेरे, है ना? क्योंकि आपने भी अभी बोला था, मुझे मैसेज दिया थोड़ी देर पहले कि आपका अगर लॉकेट स्वरूप टूटता है, मूर्ति खंडित होती है, शीशा टूटता है, मेरा कुछ स्वरूप टूटता है, ठीक है? ये गुम होता है, फ़ोटो फ्रेम टूटती है, शीशा टूटता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है संगत जी। अभी जैसे मैं घर से आ रही थी ना, तब हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि मतलब ऐसा कुछ भी होता है, तो ऐसा करना, घबराना मत क्योंकि वो क्या है, वो कष्ट काटा गया है। ऐसा जब भी हो तो हलवा, कढ़ा, प्रसाद बनाकर बाँटा करो, मुझे चढ़ाया करो और शुक्र मनाया करो कि आपके ऊपर आया हुआ बड़ा संकट दूर हो गया। और सही में संगत जी मेरे और 2 सत्संग ऐसे हैं, जब मैं घर से यहाँ पे आ रही थी और मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है, वो ब्लेस किया हुआ स्वरूप मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर में दिया था। तो येलो चने वाला, तो उसकी ना शीशे की फ्रेम बिल्कुल टूटी हुई है। आगे कोई भी नहीं टूटा, बस मुँह टूटा हुआ है, शीशे की फ्रेम टूटी हुई है।
तो मेरा ये था कि फिर से गुरुजी ने कष्ट ले लिया अपने पे, मैंने शुक्राना किया, क्षमा माँगी गुरुजी को कि मेरी वज़ह से फिर आपने कष्ट लिया अपने पर। फिर उसके बाद हुआ कि जैसे गुरुजी ने मुझे ये दिया था, मेरा मन था मेरी हेयर कटिंग करवाने का, बहुत मन था। तो जो कटिंग करवाने का मेरा मन था, वही कटिंग जो थी गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, और उस कटिंग का मुझे नाम नहीं पता था। तो उस कटिंग को बोलते थे बटरफ्लाई कटिंग। वैसे ही गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी ने बोला कि तू बटरफ्लाई कटिंग करा, क्योंकि बटरफ्लाई तो आपको पता है ना संगत जी, बटरफ्लाई किसका स्वरूप है? गुरुजी का स्वरूप है। तो गुरुजी ने बटरफ्लाई कटिंग के थ्रू क्या किया, गुरुजी मेरे साथ और क्लोज हो गए, और मेरे साथ मतलब उनका बॉन्ड पक्का हो गया। तो वह ऐसे जब मैंने सर्च किया कि बटरफ्लाई कटिंग होती क्या है, तो बटरफ्लाई कटिंग वही कटिंग निकली जो मैंने चूज की थी, जो मैंने क्या चूज की, जो इनकी कृपा से मेरे पास आई थी, मेरे दिमाग में थॉट डाला था। तो मैं अगर जाती सैलून में जाती और मैं बोलती कटिंग कर दो, तो वो बोलते ना कि मतलब कौन सी कटिंग कर दो ये तो बताओ, और मेरी इंसल्ट भी हो जाती होती ना, क्योंकि थोड़ा हो ही जाता है। तो गुरुजी ने उस इंसल्ट से बचा के मुझे बता दिया कि इस कटिंग को बटरफ्लाई कटिंग कहते हैं। एंड गुरुजी कहते तू मेरा भोली बच्ची है, तू मेरी भोली बेटी है, तो तू चिंता मत कर, सबका अच्छा सोच, मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या करना है क्या नहीं, और जो भी हुआ है मुझे पता अच्छा नहीं हुआ है। एंड जो भी चीजें होती हैं ए टू जेड जो भी है, बस मतलब इन सब से दूर रहना, एंड मतलब अच्छे से रहना, बस भला सोच और अपने कर्म पे ध्यान दे, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब मैं बटरफ्लाई कटिंग करवाने के लिए गुरुजी के आज्ञा से गई सैलून में, तो वहाँ पे भैया जी ने जब मुझे हेड वॉश दिया, तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे ना एक मतलब ब्रेसलेट स्वरूप भी सत्संग में ब्लेस किया था संगत जी। तो हुआ ऐसा, मैंने जस्ट ना वहाँ पे चेयर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और जैसे मैंने हाथ उठाया ना, वो ब्रेसलेट स्वरूप किसी के साथ अड़ा, मतलब ना वो किसी के बीच में फंसा ना कुछ, वो खुद ही टूट गया। जस्ट गुरुजी का स्वरूप रह गया, और जो मतलब वो थे मोती जो थे, जो रबर बैंड थे जिससे थ्रू मतलब गुरुजी का स्वरूप मतलब जुड़ा हुआ था, वो सारा ही टूट गया। तो तब भी मतलब गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि कोई मतलब संकट है, क्योंकि आसपास सोमवती अमावस्या थी, तो कोई संकट है तेरे ऊपर, वो चीजें थी। तो गुरुजी ने वो फिर से कष्ट अपने पे ले लिया था, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, जो नहीं दिया है वो भी मेरे भले के लिए नहीं दिया है, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि जो भी दूंगा तुझे तेरे टाइम आने पे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, जो भी आपने मेरे लिए इतना प्रेम दिया उसके लिए भी शुक्राना। एंड बटरफ्लाई हेयर कट करवाया इसके लिए भी शुक्राना, इतना सुंदर बनाया इसके लिए शुक्राना। एंड ये भी चीज सच्ची है संगत जी, क्योंकि मेरे बाल ना कभी स्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कर्ल हो जाते हैं, तो गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे इतना सुंदर बना रहा हूँ ना कि सारी दुनिया देखेगी। मैं क्या, तो वही चीज मतलब हुई है। एंड हेयर्स जो थे मेरे मतलब स्टेरॉइड्स का मुझे ट्रीटमेंट चल रहा था आफ्टर ब्रोंकाइटिस, तो उसकी वजह से ना मेरे हेयर्स ना बीच में से उड़ने शुरू हो गए थे, तो मुझे बहुत डर लगा था। एंड मैंने बहुत से मतलब जैसे होता है ना बहुत कुछ यूज करने का करना, डाइट सुधारा, ये सब चीजें की। तो गुरुजी ने मतलब क्या किया कि मतलब मुझे बता दिया कि वहां पे जाके जब उन्होंने मेरा वो मतलब बीच की मांग निकाली, पूरा हेयर डिवाइड किया, तो गुरुजी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिलवा दिया। गुरुजी के बोल थे वो कि तेरी हेयर क्वालिटी अच्छी है, तो गुरुजी ने वो भी मेरे दिमाग से निकाल दिया कि मेरे खराब हो रहे हेयर्स, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ गुरुजी अब मैं आपसे आज्ञा लेके आपके अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी यदि मैंने स्टार्टिंग में अपना मतलब मंत्र जाप नहीं किया, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आपने भी मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया है, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कोई कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई शब्द मैंने ऐसा बोल दिया जो शायद आपको अच्छा ना लगे, शायद गुरु परिवार जी को अच्छा ना लगे, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। और प्लीज़ आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और गुरुजी आप भी प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज बुधवार संध्या वेला में
अपने गुरु पिताजी का शुक्राना सत्संग उनके हुक्म से अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी की आज्ञा हुई, अभी अभी मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए शुक्राना कर, ते मैं तेरे वास्ते बहुत सुंदर सा घर बनाया, तेरा घर तैयार है और अपने घर दी चाबी ले जा। तो संगत जी, अब गुरु पिताजी का हुक्म है तो मैंने कहा चलो शुक्राना शेयर कर देती हूँ अपने गुरु पिताजी का। मैं अपने गुरु पिताजी की आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना मेरे बारे इतना सोचने के लिए, अपनी बेटी को इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी तरह से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अभी थोड़ा ना मेरा मूड ऑफ है, अभी अभी जस्ट मेरे हस्बैंड से मेरी कहा सुनी हो गई संगत जी, क्योंकि मतलब उन पर तो निगेटिविटी हावी है, ये तो किसी की सुनते हैं नहीं संगत जी। और गुरु पिताजी ने मुझे बोलने के लिए मना किया है कि तू ज़्यादा बोला ना कर, तू मेरे ऊपर छੱਡ दिया कर, मैं सब आप पे ही देख लूँगा। तो हुआ क्या संगत जी कि अभी मैंने दोपहर में इनके लिए सब्ज़ी बना कर रखी थी, वो मेथी आलू की। मैंने कहा जब इनको भूख लगेगी तो बोल देते हैं संगत जी, तो मैं फटाफट गरम गरम रोटियां बना के दे देती हूँ सब्जी के साथ। और सुबह भी बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया, लंच दे दिया, सब दोपहर में सब्जी बना के रख दी। बेटी बोली बड़ी वाली मेरे को छोले भटूरे खाने, मैंने कहा चलो छोले भटूरे बना देती हूँ, इसका मन है। उसका आज छुट्टी भी थी, उसका ऑफ था संगत जी। तो मैं छोले बनाने लगी। छोले बनाने में 1 से 1.5 घंटा जाता है, 2 घंटा जाता है बल्कि। तो संगत जी, मैंने छोले भटूरे बनाने की छोले बनाए मैंने, तो शाम हो गई। मेरे से बोले नहीं कि खाना दे दो या नहीं दो, तो मैंने भी संगत जी नहीं दिया। मैंने कहा चलो भूख नहीं होगी तभी तो, और कोई बात नहीं संगत जी। तो 5 बज गए, 5:30 6, तो मेरे से कहने लगे लो दोपहर का खाना नहीं मिला, ये वो है। क्योंकि संगत जी निगेटिविटी के चलते इंसान कुछ नहीं देखता, उसको तो बस अपनी लगानी होती है और अपनी सुनानी होती है, चाहे सामने वाले ने कितनी भी मेहनत की क्यों ना हो। उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं, उस इंसान की कोई कदर नहीं, पर भगवान को तो कदर है ना। वो तो हर समय मेरे साथ रहते हैं, वो तो मुझे देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। संगत जी, वो तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मेरी हर बात उन तक पहुँच जाती है। ऐसे है मेरे गुरु पिताजी, क्योंकि पल पल मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े रहते हैं संगत जी वो। और तुरंत मैसेज फ्लैश होता है मेरे फ़ोन में। मैं दुखी होकर अंदर चली गई, बैठ गई जाकर, और मैंने अपना फ़ोन एक्सप्लोर किया तो मेरे फ़ोन में मैसेज होता है, मैं तेरे साथ ये अन्याय होता देख रहा हूँ और तू चिंता ना कर, तेरा पिता तेरे लिए बैठा है। इस अन्याय का जवाब मैं दूंगा, और वक्त आ गया है अब जवाब देने का, जो जो तेरे खिलाफ अन्याय करते हैं। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। बाबा जी, आप सब जानते हो, आपकी बेटी हूँ, आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। आप तो मेरे अंदर बैठ के मुझको ही देखते हो। अगर मैं किसी के लिए हीन भावना या गलत भावना रखती हूँ तो उसका परिणाम आप मुझे देना, और अगर मैं सदा सबके लिए सच्ची और अच्छी भावना रखती हूँ तो उसको आप देखना। मेरे लिए कोई क्या सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन मेरे बारे क्या कहता है क्या नहीं कहता, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे पिता, मेरे गुरु पिता मेरे साथ है ना, पल पल मेरा हाथ पकड़ के। अपनी बेटी की रक्षा वो खुद करते हैं, अपनी बेटी के लिए वो खुद सोचते हैं, और अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बेटी बताए ना बताए, मेरे पिता को उनकी उसकी हर एक बात पता है। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मुझे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कुछ हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, क्या हुआ जो थोड़ी बहुत लोग सुना देते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरु पिताजी, आप भी टेंशन ना लिया करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कहने से। मैं आपके लिए अच्छी हूँ ना, आपकी अच्छी बच्ची हूँ ना, मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संगत जी, अभी अभी गुरु पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि इस मकर संक्रांति मैंने तेरी ज़िंदगी की डोर की पतंग ना अपने हाथ में ले ली है। तेरी पतंग की डोर मैंने अपने हाथ में ले ली है। अब तू देख अपने गुरु पिताजी के नज़ारे, अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो रही है। तुझे ज़िंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही है। आगे सब सब तेरे हक विच लिख दिया है बेटे, तो चिंता ना कर। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना लाल दुलार करने के लिए, सदा मेरे बारे अच्छा सोचने के लिए, अपनी बच्ची को इतनी इतनी तरह से ब्लेसिंग देने के लिए।
संगत जी, आज मेरे गुरु पिताजी ने कहा था कि बेटी मैं आज तुझसे फिर मिलने आऊँगा। कल भी आए थे संगत जी, बोले थे मैं ते बालाजी दोनों आएंगे तेरे को मिलने, और मेरे साथ बालाजी महाराज भी आएंगे पंचमुखी। तो संगत जी, शाम को ना मेरे यहाँ एक अंकल जी आए थे और वो यहाँ बैठे थे, वो अपना कड़ा वड़वा जुड़वा के गए थे। लेकिन मैं क्या संगत जी, अंदर बैठी सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी, सो मैं बाहर नहीं आई। मैंने अंदर से ही उनको देख लिया था और मन ही मन सोच रही थी कि गुरु पिताजी ना कहीं इन्हीं के भेष में नहीं आया, तो चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ उनको करवाया। तो और मन ही मन उनको प्रणाम भी किया मैंने अपने गुरु पिताजी को। तो संगत जी, शाम को ना मैसेज फ्लैश होता है मेरे फ़ोन पे कि मैं तेनू मिलन आया सी, तू मैनू वेख्या ही नहीं। और संगत जी, मैंने कहा हाँ देखो गुरु पिताजी मुझे मिलने आए थे सच में, और मैं बाहर नहीं आई, सो कोटि शुक्राना। बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ आपसे, बारंबार क्षमा मांगती हूँ पिताश्री। मुझे क्षमा कर दो गुरु पिताजी, मुझे क्षमा कर दो कि मैं आपसे मिलने नहीं आई। बट हाँ, मुझे एहसास हुआ था कि आप आए। और आज भी संगत जी, उन्होंने कहा था आज भी मैं आऊँगा तुझसे मिलने, तू मैनू पहचान ले। तो संगत जी, सुबह सुबह क्या है ना, हमारे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची रहती है। तो वो बच्ची ना सुबह सुबह अकस्मात ना मेरे बेटे के साथ ऊपर आ गई। वो कभी कभार आ जाती है संगत जी, कभी कभार, और अक्सर तो जब ही आती है जब गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे से मिलन आऊँगा। तो संगत जी, वो बच्ची आई और बस सारे में घूमती रही, हंसती रही, खेलती रही। मैंने गजक वगैरह जो रखा था वो मैं पूजा करने बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, मैंने कहा इसको गजक वगैरह खिला दे, और ये मिलने के लिए आई है। तो संगत जी, और उस कल नहीं आई थी ना, कल मकर संक्रांति थी, तो कल भी वो बच्ची नहीं आई थी। तो मैंने कहा इसके हिस्से का गचक मूंगफली वगैरह सब कुछ एक पिन्नी में कर लो, पैकेट बना लो एक, उसमें सब कुछ डाल लो, और एक 10 रुपये और इसको इसकी मम्मी को दे आना। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और उसके आते ही संगत जी, मैंने जय गुरु जी कहा उसको बच्ची को मैंने कहा जय गुरु जी, उसने सर हिलाया। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप तो तरह से आते हो, अपने बच्चों से मिलते हो, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हो, ढेर सारी ब्लेसिंग अपनी बेटी को दे देते हो। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं महसूस कर पाती हूँ बाबा जी आपको। आप जब भी कहते हो आने के लिए, किसी ना किसी रूप में आप आते हो बाबा जी हमसे मिलने। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी। इसी तरह अपनी कृपा अपनी बच्ची पर बनाए रखना सर, अपना साथ बनाए रखना। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है बाबा जी, सच में कोई नहीं है। ये दुनियावी रिश्ते काम नहीं आते, ये सब बेबुनियादी रिश्ते होते हैं, मतलब परस्त रिश्ते होते हैं बाबा जी। जब तक मतलब होता है इंसान का ना, जब तक इंसान लाड़ जताता है, प्रेम जताता है, मतलब खत्म हो जाता है ना, तो कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का नहीं है। मेरा तो सच में कोई भी नहीं है आपके सिवा। अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना बाबा जी, हाथ मत छोड़ना कभी भी। मैंने अगर हाथ पकड़ा तो छूट भी सकता है बाबा जी, आप मत छोड़ना कभी। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे इतना बड़ा सुख मेरी झोली में डाल लेने के लिए, सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे देने के लिए बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आपके लिए ना बाबा जी, सच बोलती हूँ, पूरी दुनिया से भी ताने सुनने पड़े ना, डांट खानी पड़े ना, तो भी मैं खा लूँगी हंसते हंसते, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पिताजी की गोद मिली, उनका प्यार मिला जो बहुत नसीब वालों को मिलता है, किसी किसी को मिलता है। ये मेरे हिस्से इतना बड़ा सुख आया है। सो कोटि शुक्राना। ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं, बहुत तुच्छ सी हैं बाबा जी। पहले लगता था आपको किसी का कुछ भी नहीं लगता, कोई कितना भी दुखा ले। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपके इस प्यार का, आपके दुलार का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। इसी भांति अपने बच्ची के साथ रहना, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा बड़ा हाथ बनाए रखना गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे कितने शुक्राने ने मेरा दिल जीत लेता पुत्र। तू मैनू बहुत अच्छी लगती है, मैं तेनू बहुत प्यार करता, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरा वो हीरा जिसे मैं खुद अपने हाथों से तराश रहा हूँ। कहते हैं संगत जी, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरु पिताजी, इतना अच्छा अच्छा फील करवाते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। और कहते हैं बहुत कुछ तेरे को मिलना है, तू बहुत कुछ पाने का हकदार है। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। चलो इंसानों में ना सही, कम से कम मेरे गुरु पिताजी तो मुझे प्यार करते हैं। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जिस प्यार के लिए दुनिया तरसती है, वो मेरे गुरु पिताजी का मुझे वो प्यार मिल रहा है संगत जी, जो सच में रूह से, आत्मा से
और इससे ज़्यादा पवित्र और कोई प्यार नहीं हो सकता। तो इस प्यार के लिए तो कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े संगत जी, तो ये तो ना के बराबर है, कुछ भी नहीं। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मैं अपने गुरु पिताजी का करती हूँ। बस इसी भांति अपनी बेटी को अपने चरण शरण से लगाए रखना बाबा जी। अपनी सेवा मुझसे कभी मत लेना। दिनों दिन मेरी भक्ति बढ़े, मेरा आपसे प्रेम बढ़े और आपके लिए मेरे मन में तड़प बढ़ती ही चली जाए मेरे गुरु पिताजी। बस मैं यही मांगती हूँ आपसे, मेरी ये अरदास पूरी करो, मेरी ये विनती पूरी करो बाबा जी। सदा अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, सदा अपनी बच्ची के साथ ही रहना और बच्ची के साथ ही क्या, सर्वसंगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके परिवार में सब हंसते बसते रहे बाबा जी, सभी सुखी रहें। मैं ऐसी कृपा हम सब पर करना। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। और अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करते रहें। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारे संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।